हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 24, जहां तुम्हें इस वीक के सुपर हीरो पॉप कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स मिलेगी, वो भी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में। तो अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर दो बड़ी खबर आई है, जहां पर एक चीज तो ये कि मूवी की रिलीज डेट थोड़ी चेंज हो सकती है। अब ऐसा हुआ है ड्यून 3 के कारण। जैसा कि सबको पता है, दोनों मूवीज एक साथ रिलीज हो रही है और मैंने पहले भी बताया था कि आईमैक्स स्क्रीनिंग के लिए थिएटर से ड्यून 3 की पहले ही एक्सक्लूसिव डील पक्की हो रखी है। मतलब अगर दोनों मूवीज साथ में रिलीज होती है तो अवेंजर्स डूम्सडे को डोमेस्टिक एरिया में आईमैक्स स्क्रीनिंग नहीं मिलेगी, और अब आईमैक्स स्क्रीनिंग काफी अच्छा प्रॉफिट देती है, तो उसके चक्कर में डूम्सडे एक हफ्ते पहले रिलीज हो सकती है। और ये स्मार्ट मूव भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्वल का काफी अच्छा नाम भी है। अगर मार्वल ऐसा डिसीजन लेता भी है तो ये फायदे का डिसीजन होगा। इसके साथ ही 16 अप्रैल को सिनेमाकॉन होने वाला है, तो उसमें डूम्सडे से रिलेटेड कुछ फुटेज देखने को मिल सकती है। अब ये मूवी से कोई रैंडम फुटेज होगी जैसे कैप्टन अमेरिका की थी, या फिर एक ट्रेलर टाइप टीजर फुटेज होगी, ये तो उसी दिन पता चलेगा। उस पर बात भी करेंगे, तो सब्सक्राइब करो। अब मार्वल में अवेंजर्स के अलावा सबसे बड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो होने वाली है एक्समैन की मूवी, और उससे रिलेटेड दो मेजर कैरेक्टर्स की कास्टिंग रूमर्स सुनने में आई है, जिसमें पीटर क्लैफली, जिसे तुमने अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में देखा होगा, वो बीस्ट के रोल में दिख सकते हैं, और ओडेसा एजियोन, जिसे तुमने मार्टी सुप्रीम में देखा होगा, वो रोग के रोल को प्ले कर सकती है। और मार्वल की तरफ से फ्यूचर प्लानिंग के अंदर एक से ज्यादा एक्समैन मूवीज को सोचा जा रहा है, और काफी चांसेस है कि नेक्स्ट एमसीयू सागा कंप्लीटली म्यूटेंट सागा पर हेवीली बेस्ड होगी। इसके साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 का एपिसोड 4 एमसीयू की हिस्ट्री में किसी भी सीरीज में सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बन चुका है, और ऑनेस्टली वो एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया भी था, जिसके स्पॉयलर्स मैं तुम्हें नहीं दूंगा, पर उस एपिसोड के लास्ट में ऐसा कुछ दिखाया गया है जिससे फैंस के बीच में काफी बातें हुई है। अब सीन का कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर तुमने एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा। इस सीन में ये जो बिल्डिंग में दो लाइट्स दिख रही है, इसे फैंस ने बोला कि ये वॉचर है। अब यहाँ तक की बात ठीक थी, पर फिर सीरीज के शो रनर ने भी ये कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई, ये वॉचर ही है। अब जो एपिसोड के लास्ट में हुआ है और वॉचर का दिखना स्पाइडरवर्स की स्टोरी के लिए काफी ज्यादा पीक डिटेलिंग है। अगर तुम्हें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी याद है तो तुम समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके साथ ही द पनिशर वन लास्ट किल, जो डिज्नी प्लस पर स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाला है, उसका भी ट्रेलर रिलीज किया गया, और ये काफी बढ़िया लग रहा है। मतलब डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और इस पनिशर के ट्रेलर को देखकर फील हो गया है कि मार्वल अब सीरियस आर रेटेड और स्ट्रीट लेवल हीरोज की तरफ अच्छे से बढ़ने वाला है। द बॉयज का सीजन 5 आया, जिसके 2 एपिसोड्स आए और उन्हें देखकर मजा आ रहा है, पर द बॉयज की अब उतनी हाइप नहीं रही है जितनी पहले होती थी। ये सारी गलती है सीजन 4 की, जिसने पूरी हाइप गिरा दी। पर कोई बात नहीं, अभी तक तो ये बढ़िया लग रहा है, और ये अभी तक के द बॉयज के सारे सीजन्स में मैक्सिमम रॉटन टोमेटो स्कोर रखने वाला सीजन है, जिसने डेब्यू किया है 100% स्कोर के साथ में। वन पीस का लाइव एक्शन एडेप्टेशन सभी को काफी पसंद आ रहा है, जिसका सीजन 2 अभी हाल ही में रिलीज हुआ था, और जल्दी ही इसका सीजन 3 भी आने वाला है, जिसके टाइटल को रिवील करते हुए एक छोटा सा नेम टीजर ड्रॉप किया गया, और सीजन 3 का नाम होने वाला है वन पीस द बैटल ऑफ एलाबास्ता। इसके बाद में जो न्यू हैरी पॉटर सीरीज आने वाली है, उसमें वोल्डेमॉर्ट के रोल के लिए मेकर्स ने फिर से मूवीज वाले सेम एक्टर राल्फ फिन्नेस को लाने की सोचा था, पर फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया, और ये एकदम एक्यूरेट मूव भी था, क्योंकि ये सीरीज कंप्लीट होने में कम से कम 10 से 12 साल लग सकते हैं, वो भी कम से कम, अगर ये सक्सेसफुल रहे तो। और राल्फ फिन्नेस को इतने लंबे रोल के लिए कास्ट करना सही नहीं रहता, क्योंकि बंदे की एज भी तो हो रही है। यहाँ तो उन्होंने दिमाग लगा लिया, पर स्नेप की कास्टिंग में इनका दिमाग कहाँ पर चला गया था। नो डाउट एक्टर अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छी होगी, बस वो इस रोल में सूट नहीं होगा। तुम खुद सोचो यहाँ पर कितना रेसिज्म देखने को मिलेगा, कि हैरी स्कूल में आया, उसे स्कूल में किसी पर शक हुआ, और ऑल द वे सभी में से उसे शक हुआ एक ब्लैक आदमी पर। ये कितना ज्यादा एब्सर्ड साउंड करेगा, पर कोई नहीं, देखते हैं ये सीरीज में किस तरीके से जाता है। अब बस ये ना कर दे कि वोल्डेमॉर्ट को फीमेल वोल्डी बना दे, बहुत गालियां खाएंगे मेकर्स। अवतार फ्रेंचाइज को लेकर अब सीरियस डिस्कशन हो रहा है, जहाँ पर डिज्नी अब चाहती है कि अवतार मूवीज 3 घंटे से कम की हो, इसके साथ ही थोड़ा सस्ते में भी मूवी बने, ताकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम हो, क्योंकि जो लास्ट थर्ड मूवी थी उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चली। मतलब उनके अकॉर्डिंग अवतार मूवी को 2 बिलियन से ज्यादा तो क्रॉस करना ही चाहिए, पर मूवी 1.5 बिलियन से कम पर रुक गई थी। इसके साथ ही अब उन्हें चाहिए कि मूवीज में और नए वियर्ड क्रीचर्स को दिखाया जाए, साथ ही पेंडोरा के आईसी, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। अब देखते हैं जेम्स कैमरॉन भाई साहब इस मूवी को सस्ती और छोटी करने की बात पर मानते हैं या नहीं। वैसे लास्ट मूवी में विजुअल्स को छोड़कर कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया था भी नहीं। तुम बताओ तुम्हें ये मूवीज कैसी लग रही है। अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस धमाका पर। तो प्रोजेक्ट हेल मेरी अपने काफी अच्छे थिएटर रन पर चल रही है, और अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट भी है, और अभी तक इसने 442 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जिसका बजट है 200 मिलियन का। उसके बाद में सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी, जिसके पहले पार्ट ने 1.3 बिलियन कमाए थे। भाई ये मूवीज इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा लेती है। ये मूवी अभी तक 460 मिलियन पार कर चुकी है, और अब इस पर काफी अच्छा टाइम है कलेक्शन करने का, और इसका बजट सिर्फ 110
मिलियन का है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। उसके बाद में रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडाया की छोटी आर्टसी मूवी द ड्रामा, जिसने 36 मिलियन का कलेक्शन किया है। इसको ज्यादा कलेक्शन करने की नीड भी नहीं है, इसका बजट है $28 मिलियन का। तो ये थे इस वीक के कुछ बढ़िया और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट बूम के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।